नमस्कार। मैं अभी वापस कॉल्विन तालुकेदास की यूपी बोर्ड बिल्डिंग में खड़ा हूँ। जैसा कि मेरा लास्ट वीडियो में बात हुआ था कि मैंने आपको बिल्डिंग की यथावत स्थिति दिखाई थी और मैंने बोला था कि यहाँ पर आकर के मैं एक बार यहाँ के विद्यार्थियों से भी यहाँ की यथावत स्थिति के बारे में बात करूँगा। तो आज मैं दूसरे दिन समय निकाल करके अपने विद्यालय में दोबारा आया हूँ ये चीज़ अपने जानने के लिए कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे क्या दिक्कतें आ रही हैं, किस तरह की स्थिति में वो बैठे हैं। तो टीचर से तो मेरी बात हुई चुकी थी और इसकी मैंने परमिशन कॉलेज से ले रखी है कि स्टूडेंट से मैं बात करने जा रहा हूँ। तो चलिए मैं ऊपर आपसे बात करके इसके स्टूडेंट से मैं आपको बताता हूँ कि स्थिति क्या है कॉलेज की। चाहूँगा कि अभी यहाँ पे मिस्टर DV सिंह सर स्टूडेंट की क्लास ले रहे हैं। आप थोड़ा सा फोकस करके दिखाइए। सर पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, जिस हिसाब से मैं दिखा रहा हूँ बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो मैं एक बार सर से भी बात कर लेता हूँ, 2 मिनट स्टॉप करूँगा अभी और फिर बच्चों से बात करके आपको मैं बताता हूँ। 12 साइंस ग्रुप के बच्चे हैं, इसमें बायो और मैथ्स के भी हैं। बायो के पीरियड में ये बच्चे अपने दूसरे क्लास में चले जाते हैं क्योंकि रूम की शॉर्टेज है। नहीं तो इनको 2 जगह कर किया जा सकता था, वो नहीं हो पा रहा है। आप कमरों की हालत देखिए, क्या हालत है सर, सब टपक रहे हैं। बहुत एग्जामिनेशन की हालत, डिपार्टमेंट की वही हालत है। इन बच्चों की लैब नहीं है। अब बहुत दुर्भाग्य है कि इंटरमीडिएट में बच्चे हैं, लैब है तो बंद पड़ी हुई है, उसमें भी है कुछ नहीं। और खाली ओरल तरीके से प्रैक्टिकल समझाया जाता है इनको, उससे क्या समझ में आएगा। तो इन्होंने परखने के लिए नहीं देखा, इन्होंने ब्यूरेट नहीं देखा, इन्होंने पीपेट नहीं देखा। आपने तो यहीं से पढ़ाई की है, इसी कॉलेज से, और आपने देखा कि वहाँ की केमिस्ट्री लैब कितनी रिच लैब थी। मतलब यहाँ की लैब जो थी, यूनिवर्सिटी की जो लैब है उससे भी अच्छी मानी जाती थी। एक टाइम में ये पोजीशन थी। आज ये हालत है कि हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब भी नहीं है कि हम आपको दिखा सकें। आपको हम आजकल एसिड रेडिकल डिस्कस कर रहे हैं नहीं, बेसिक रेडिकल भी प्रैक्टिकल के पीरियड में डिस्कस हो रहा है। तो अब वही चीज़ अगर लैब में होती तो आपको ज़्यादा समझ में आता। जैसे कोई भी रेडिकल का कलर येलो आ रहा है तो देखने में आसानी होगी ना, हाँ ये चीज़ येलो बन रहा है, ऐसा किस चीज़ का प्रेसिपिटेट है। हम खाली बता देते हैं कि हाँ ये कलर का प्रेसिपिटेट है, इस कंपाउंड का प्रेसिपिटेट है, तो उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। हम इनके लैब की बहुत सख्त जरूरत है। ठीक है सर, फिर मैं भी आप लोग से भी मैं थोड़ा बात करता हूँ, मैं और जस्ट सिचुएशन देख लेता हूँ। ठीक है, नाउ यू कैन कैरी ऑन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। May I start now? Yes, sure. Now, as you all know that, sir, may I know your name, please? अविनाश वर्मा। Mr. अविनाश वर्मा, आप हमारे ओल्ड कॉल्विनियन हैं and he is here to talk to you regarding your problems and to share his old memories with you, because those were the golden days when they used to study here and you are not getting those facilities. Right, so he want to share with you those problems, whatever your problems are. You are all welcome to share your problems with him, right? So now I am requesting sir to talk to you, sir. सर अभी मैं कंक्लूड कर लूँगा आपका, मैं और जैसा 2-3 इसमें क्लासेस में हो लेता हूँ, फिर हम समराइज़ करके आप सब लोग से बात करेंगे और एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग खुल करके बात करना जो भी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो हम लोग एक ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन क्रिएट करेंगे जिसके बेसिस पे आप लोगों को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो हम लोगों को समय मिलती थी उस बैच में, तो कोशिश करेंगे कि आप लोग को फैसिलिटी वापस मिले। क्योंकि मैं सिचुएशन देख रहा हूँ, इसी वजह मैं आप लोग के सामने खड़ा हूँ। तो अभी हम आप लोग से स्टार्ट करें। सर आप कंटिन्यू करें, मैं अभी करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स लॉट। ओके, अविनाश हैं ये, वो सामने जो दिख रही है बिल्डिंग लाल कलर की, वो यूपी बोर्ड की फाउंडेशन है और वो मेन बिल्डिंग है। अप टू 2003-04 तक यूपी बोर्ड वहीं था, पर सम डिसीजंस हैज़ बीन टेकन ऑन बिहाफ ऑफ द मैनेजमेंट कि यहाँ जो पहले चल रहा था स्कूल, इट वाज एफिलेटेड टू ICSE बोर्ड, दैट हैज़ बीन शिफ्टेड टू दैट बिल्डिंग एंड यूपी बोर्ड हैज़ बीन शिफ्टेड हियर। You know that UP board is running only 3 or 4 rooms and the conditions of UP board building, present UP board building is so much bad. Even we have no library, we have no laboratories, we have no proper accommodation to teach them. Even we have no proper teachers. In accurate numbers of teachers are not present here. So we have requested to our old boys to come and see the conditions of the Colvin College and whatever they can to make help for you as a elder brother. So on our appeal, your senior Avinash Verma is here and he will make some conversations to you for regarding your problems which you are facing during your study nowadays. Okay? ठीक है, मैं अभी आप लोग से फिर इकट्ठे सबसे मैं बात कर लूँगा।
राइट। तो अभी आप लोग बैठो, अभी बात कर लेता हूँ। आज जी जो खड़े हैं ये हमारे ओल्ड स्टूडेंट रहे हैं 95 बैच में। इन्होंने मेन बिल्डिंग में जो है अपनी सारी एजुकेशन पूरी की है, हम ही लोगों से पढ़ाई की है और ये इस समय इस पोजीशन में है कि आपको कुछ गाइड कर सकते हैं। बहुत अच्छा कैरियर इनका रहा है यहाँ पर और बहुत अच्छे स्टूडेंट ये रहे हैं और आज आपको ये मौका मिल रहा है कि अपने ही किसी सीनियर साथी से जो है कुछ आप कॉल्विन की जो है पुरानी स्मृतियों से जो है अवगत होंगे कि इन्होंने किस तरह से पढ़ाई की और क्या आज बन के तैयार हुए हैं और आप जो यंगस्टर्स हैं उनको क्या जो है ये मोटिवेशन देना चाहते हैं। तो ये आपके सामने हैं और ये अभी अभी आपको कुछ प्लान करेंगे जो, ठीक है, कि किस तरह से आप अपनी तैयारी करें और किस तरह से जो है आप अपने भविष्य को संवारेंगे, ठीक है। तो आपके सामने आप पीछे से लेना। जनरल क्वेश्चंस हैं, जनरली पूछो। हाँ फॉर्मल बोला सर। स्टार्ट करूँगी, आप कैमरा स्टार्ट कर दिया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अविनाश वर्मा है और मैं कॉल्विन तालुके दास कॉलेज का 1995 का स्टूडेंट हूँ, यूपी बोर्ड प्रेमिसेस। अभी आप लोग आईसीएसई बोर्ड के प्रेमिसेस पे जहाँ मालूम ही होगा आप लोग यूपी बोर्ड के आपके क्लासेस लिए जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर एक एज ए मेंटोर, एज अ सीनियर पर्सन और एक भाई की हैसियत से खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि जब मैं कॉलेज आया था तो मैंने यहाँ की स्थिति देखी, जो देख करके एज अ सीनियर पर्सन, एज अ ओल्ड बॉय जैसे कॉल्विन की साख कही जाती है, तो मुझे लगा कि आप लोगों से बात करनी चाहिए आकर के, इसलिए मैं आज वापस आकर के आप लोगों से बातचीत करने के लिए आया हूँ। पहली चीज़ तो कॉल्विन तालुके दास कॉलेज के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि एक बहुत बड़ा कॉलेज है, नामी गिरामी कॉलेज है। तो ये आप लोग का एक गुड लक है कि आपको इतने बड़े शिक्षण संस्थान में शिक्षा हासिल करने का मौका मिला, ठीक है, जहाँ से बड़े बड़े हस्तियाँ पढ़ करके निकली हुई हैं और सभी अच्छी अच्छी प्रोफाइल पर हैं। कुछ लोग पॉलिटिशियंस हैं, कुछ लोग बिजनेसमैन हैं, ठीक है, कुछ लोग सर्विस क्लास में हैं लाइक मी। मैं भी आपको अपना इंट्रोडक्शन बता दूंगा व्हाट आई एम डू। तो ऐसे बहुत सारे लोग निकले हैं यहाँ से जिन्होंने वाकई में ना कि इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर भी अपना नाम रोशन किया है, उस विद्यालय का नाम रोशन किया है। तो आप लोग बहुत अच्छे हो और जो टीचर्स उस समय हम लोग को पढ़ा रहे थे वही टीचर्स आपको भी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो सबसे बड़ा तो प्लस पॉइंट आपका ये कि यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम द कॉल्विन तालुके दास कॉलेज, वो भी यूपी बोर्ड, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। तो मैं एक एक चीज़ करके पहले पूछना चाहूँगा। देखो, दिक्कत तो सबके साथ आ रही है, जैसे मैंने देखा यहाँ पे कि साइंस के स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, कॉमर्स के भी हैं, आर्ट्स के भी हैं। और आर्ट्स फैकल्टी में शायद जहाँ तक मुझे सुनने में आया था, एक मैंने न्यूज़ चैनल के थ्रू देखा था कि टीचर्स की दिक्कतें आ रही हैं, है ना। तो बारी बारी से कोई चिल्लाएगा नहीं, कोई नॉर्मल तरीके से एक ये समझ लेना कि एक अपने ब्रदर से आप सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हो, क्योंकि आप हमको बताओगे तो वो चीज़ें हम आगे जा कर के मैनेजमेंट तक बात करेंगे। क्योंकि जो स्थिति विद्यालय की मैंने देखी, तो एक सीनियर पर्सन अगर मेरी जगह पे और भी लोग आएंगे आप लोगों से बात करने के लिए, आज मैं आया हूँ, कुछ और भी धीरे लोग आपसे सब लोग मिलने आएंगे, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं जिस हिसाब से आप इन सीलन भरे कमरों में बैठ रहे हो, स्थिति हमको देख करके नहीं अच्छी लग रही। आप लोग तो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, है ना, तो हमें भी अच्छा नहीं लग रहा कि आप लोगों की इस स्थिति में यहाँ पे बैठे हो। खैर, जो भी सिचुएशन है उसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। नहीं होगा तो एक ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन क्रिएट करके हम लोग उसमें कुछ ना कुछ इनिशिएट करेंगे, ताकि आप लोगों को जो अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो कुछ हद तक तो रेक्टिफाई हो जाएँ। तो सब स्टॉक मार्केट में जॉब करता हूँ, मैं दिल्ली पोस्टेड हूँ। बेसिकली आई एम ऑल्सो फ्रॉम द लखनऊ सिटी, बट मेरे को 12 साल हो गए हैं बाहर जॉब करते हुए। तो जब मैं कुछ दिन पहले अपने कॉलेज उधर में आया था तो मैं यूपी बोर्ड की प्रेमिसेस पर गया था। तो यूपी बोर्ड की जब प्रेमिसेस पर गया तो मुझे मालूम पड़ा कि यूपी बोर्ड आईसीएसई विंग में चल रहा है। तो वहाँ कहीं मैं जब वहाँ पे उधर से मैं इधर घूम करके आया और टीचरों से मैंने बात करी, तो टीचरों ने मुझे बताया कि भाई ये स्थिति थी जिसकी वजह से कोर्ट ने दोबारा 2012 में विद्यालय को ओपन करने के लिए बोला। तो जब उन्होंने खोला तो इस बिल्डिंग की जर्जर हालत में इन्होंने विद्यालय को चलाया। ये तो आप लोग का गुड लक है कि इस तरह के आपको टीचर मिले हैं जो कि इस स्थिति में भी आपको पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने एक बहुत अच्छी लोग प्रेमिसेस में बैठा करके हम लोग को एजुकेशन दी है। हमारे टाइम पे वहाँ पर लेबोरेटरीज़ होती थी, साइंस की, कॉमर्स की, साइंस की एंड केमिस्ट्री, बायोलॉजी की अलग अलग होती थी। मैंने यहाँ पे देखा जो साइंस के स्टूडेंट हैं एक ही लेबोरेटरीज़ में आप लोग को बैठना पड़ रहा है।
बहुत दिक्कतें आती हैं प्रैक्टिकल करने में भी, शायद प्रैक्टिकल भी आप लोग को प्रॉपर वे में नहीं मिल पा रहे, इंस्ट्रूमेंट्स की भी कमी है यहाँ पे। और साइंस के स्टूडेंट के लिए ये चीज़ें चाहिए होती कि मैं भी पीसीबी से पढ़ा हुआ, मैंने भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिया हुआ था, साइंस का ही विद्यार्थी हूँ। तो ओल्ड बॉयज़ का जो प्रेमिसेस था, हमारा ओल्ड कैंपस जो था कॉल्विन तालुकेदास का, यूपी बोर्ड, आपने देखा होगा लाल वाली बिल्डिंग है, वहाँ पे तीनों लैब अलग अलग अवेलेबल थी। आप लोग के पास में प्ले ग्राउंड्स नहीं है, हमारे पास में हर तरह का प्ले ग्राउंड था, चाहे वो स्विमिंग पूल हो, चाहे वो टेबल टेनिस हो, हॉर्स राइडिंग हो, एक्सेट्रा, हर तरह की फैसिलिटीज़ हमको अवेलेबल मिलती थी। आपके पास में लाइब्रेरीज़ नहीं, आप लोग बुक्स नहीं ले सकते हो अगर आप लोग पढ़ना चाहो, बट हमारे पास में वहाँ पे सेपरेट लाइब्रेरी की भी एक व्यवस्था थी, जो कि अभी भी करंट प्रेमिसेस में अवेलेबल है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो मैंने देखा आपके पास में प्रॉपर ना तो लेबोरेटरीज़ हैं, ठीक है, ना ही आपके पास अच्छे रूम्स हैं, टॉयलेट्स की कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं है, बहुत वर्स्ट कंडीशन है ना, एंड पानी वगैरह का भी ठीक ठाक सिचुएशन मुझे दिख नहीं रहा, और घास जमी है, स्टैंड नहीं है, प्रॉपर आपके पास कोई प्ले ग्राउंड्स नहीं है। तो मुझे आप ये बताओ एक एक करके जो भी बोलना चाहे। तो साइंस के पहले स्टूडेंट्स से मैं बात करूंगा कि साइंस स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम उतनी ही आती जितना कॉमर्स एंड आर्ट्स वालों को आ रही, बल्कि साइंस वालों को तो बहुत आ रही होगी। तो आप में से कौन हाथ खड़े करके मुझे बताना चाहेगा कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और आप हमसे क्या